हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि क्लास 12 की चैप्टर नंबर 3 जो हम पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ लिया था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है पहले उसके बारे में देख लेते हैं। गैमेटोजेनेसिस जो होता है वो प्रोसेस होता है जो फॉर्म करता है एक मैच्योरिंग सेल्स को। एक मैच्योर सेल्स को फॉर्मेशन करना ही गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जैसे कि टेस्टिस इन मेल एंड द फीमेल इज ओवरीज इन फीमेल प्रोड्यूस गैमीट्स। ये क्या करते हैं, गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल स्पर्म एंड द ओवम रिस्पेक्टिवली, जैसे कि स्पर्म और ओवम बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ये तो फॉर्म होते हैं, स्पर्म और ओवम जो फॉर्म हो रहे हैं वो किस प्रोसेस से हो रहे हैं, वो गैमेटोजेनेसिस से हो रहे हैं। इन टेस्टिस द immature male germ cells spermatogonia produce sperm by the spermatogenesis। जो टेस्टिस के अंदर इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। वो जो क्या करते हैं, स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। दैट बीइंग एट अ प्यूबरिटी, और ये कब होता है, प्यूबरिटी के एज में होता है। द स्पर्मेटोगोनिया, जो स्पर्मेटोगोनिया होता है सिंगल फॉर्म में स्पर्मेटोगोनियम कहा जाता है, जिसको प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये कहाँ पाया जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है। मल्टीप्लाई बाय द माइटोटिक डिवीजन, और मल्टीप्लाई होता है माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। एंड द इंक्रीज इन द नंबर, और इनके नंबर क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। ईच स्पर्मेटोगोनियम, और जो हर एक स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड, वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। एंड कंटेन 46 क्रोमोजोम, और ये क्या रखते हैं, 46 क्रोमोजोम को अपने अंदर रखते हैं। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, जैसे कि कुछ स्पर्मेटोगोनिया है कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जिसको प्राइमरीली स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। पीरियोडिकली अंडरगो द मायोसिस, जो कि मायोसिस में होते हैं। एक जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो माइटोटिक डिवीजन है, लेकिन ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियाज है वो मायोसिस है। ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, पहला अपना माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है। रिडक्शन डिवीजन, रिडक्ट करता है और डिवाइड करता है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल, और फॉर्म करता है दो इक्वल पार्ट को, जिसको हिप्लॉइड सेल्स कहा जाता है, और जो कि बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, जो बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स, जिसके अंदर खाली 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ईच, हर एक में। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, जो दूसरा स्पर्मेटोसाइट होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है, अंडर गो द सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, वो जाता है सेकेंड माइटोटिक डिवीजन के अंदर टू परफॉर्म 4 इक्वल। और वो पहले तो जो प्राइमरी माइटोटिक डिवीजन था उसमें 2 इक्वल साइज के बन रहे हैं, इक्वल नंबर के बन रहे हैं। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में आते हैं तो वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है और उसमें 4 डिवीज़न होते हैं इक्वल पार्ट के, हैप्लॉइड स्पर्मेटाइट्स, और उसको हैप्लॉइड स्पर्मेटाइट्स कहते हैं। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटोसाइट्स, ये क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे इन द स्पर्मेटाइट्स, और स्पर्मेटाइट्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे। द स्पर्मेटाइट्स आर द ट्रांसफॉर्म इनटू द स्पर्मेटोगोआ जोआ। जो स्पर्मेटाइट्स होते हैं वो बदल जाते हैं, अपने आप को बदलते हैं स्पर्मेटोजोआ में, जिसको हम स्पर्म्स कहते हैं, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन से प्रोसेस से, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है। आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद स्पर्म हेड बिकम द एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स, जो स्पर्म का हेड होता है, ऊपरी साइड होता है, वो सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बर्ज हो जाता है। एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिटेशन। किस प्रोसेस से, स्पर्मिटेशन प्रोसेस से वो रिलीज होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्टेड एट द एज ऑफ प्यूबरिटी, स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, एट द एज ऑफ प्यूबरिटी के एज में, ड्यू टू द सिग्निफिकेंस इंक्रीजिंग इन द सिक्रेशन ऑफ द गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये सिक्रेट होता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स के GnRH से। दिस इफ़ यू रिकॉल, अगर तुम्हें याद हो, इज़ अ हाइपोथैलेमिक
हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन अगर तुम्हें याद हो, द इंक्रीजेज लेवल ऑफ GnRH व्हेन एक्ट्स एट द interior primary glands and the stimulated secreting of 2 gonadotrophin. ये तब हाई हो जाता है जब सिक्रेट करता है इस गोनाडोट्रोफिन को, ल्यूटेनिंग हार्मोन्स LH एंड द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यानी FSH. LH एक्ट एट द लीडिंग सेल्स. LH जो है वो काम करता है एज अ लीडिंग सेल एंड द स्टिमुलेट करता है, सिंथेसाइज करता है एंड सिक्रेशन करता है ऑफ इंड्रोजन्स का क्या करता है, सिक्रेशन करता है और सिंथेसाइज करता है. एंड्रोजन्स इन द टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. और ये प्रोसेस के तहत स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ साथ ये एंड्रोजन भी सिंथेसाइज होता है. FSH एक्ट ऑन द सर्टोली सेल्स. FSH जो होता है एक्ट करता है सर्टोली सेल्स में एंड स्टिमुलेट होता है सिक्रेट ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस कुछ फैक्टर्स को अफेक्ट करता है. लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. चलिए देखते हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर्स को. इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड. ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो हेड कंपोज करता है, नेक करता है, मिडल पीस करता है और टेल को करता है, अपने अंदर रखता है. ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म. ये क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है पूरे होल बॉडी का. जो द स्पर्म हेड कंटेन एन इलांगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस. जो स्पर्म होता है उसका हेड अपने अंदर रखता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस को. द इंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाई अ कैप लाइक स्ट्रक्चर. जो अंदरूनी पोर्शन होता है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है जिसको एक्रोजोम कहा जाता है. द एक्रोजोम इज फिल्ड विद द एंजाइम. एक्रोजोम होता है भरा होता है एक एंजाइम से दैट हेल्प द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, जो मदद करता है ओवम के फर्टिलाइजेशन के लिए. द मिडल पीस पॉजेज द न्यूमेरियस माइटोकॉन्ड्रिया. और जो मिडल पीस होता है वो बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया को अपने अंदर रखता है विच प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटेलिटी एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन. ये क्या करता है, जो प्रोड्यूस करता है एनर्जी को, जो टेल जिससे वो चल सके और फर्टिलाइज करता है और मॉइस्ट करता है, मोर्टेलिटी देता है जिससे वो फर्टिलाइजेशन हो सके. द ह्यूमन मेल एजिकुलेशन अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ क्वाइटस ऑफ विच फॉर अ नॉर्मल फर्टिलिटी. जब नॉर्मल फर्टिलिटी होती है और कोई क्वाइटस करता है, इजैकुलेट होता है, तब उस टाइम 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म्स जो होते हैं वो निकलते हैं. एट लीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप. और 60% जो शेप्स होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, वो नॉर्मल शेप्स के होते हैं एंड साइज के होते हैं. एट लीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शोज द वेरियस मोटेलिटी. और 40% के जो होते हैं वो कम से कम ये अलग अलग मोटेलिटी को दिखाते हैं. स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. स्पर्म जो होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होता है. आर ट्रांसपोर्ट बाय द एक्सेसरी डक्ट. जो एक्सेसरी डक्ट से ट्रांसपोर्ट होता है. सिक्रेशन ऑफ द एपिडाइमिस. और सिक्रेट करता है एपिडाइमिस को वासा डिफरेंसिया, सेमिनल वेसिकल्स एंड द प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर द मेचुरेशन एंड द मोटेलिटी ऑफ स्पर्म. ये सारी चीज़ें जो हैं स्पर्म को मोटेलिटी देने के लिए बहुत ज़रूरी हैं. द सेमाइनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म कंटिन्यूड द सेमिन. और ये जाता है और स्पर्म कंटिन्यूड होता है सेमिन तक का. द फंक्शन ऑफ द मीन सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स एंड द ग्लैंड आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन्स. और इनका जो फंक्शन होता है ये डक्ट को और ग्लैंड्स को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, और उनके हार्मोन्स को, जिसको एंड्रोजन्स कहा जाता है. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमीट्स. और मेच्योर फीमेल गैमीट्स बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis, विच मार्कली डिफरेंट फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस से बहुत अलग है. oogenesis इज इंटेंस्ड during the embryonic development stage when a couple of millions gametes, mother cells, oogonias, are formed within each fetal ovary. Are formed within the each
fetal ovary. No more oogonia are formed and added after birth. बर्थ तक का ओगोनिया नहीं होता है, उसके बाद आफ्टर बर्थ ओगोनिया होना शुरू हो जाता है. दी सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड इंटर इनटू द प्रोफेज 1. ये होते हैं अपने आप को स्टार्ट करते हैं डिवीज़न करना और प्रोफेज फर्स्ट में चले जाते हैं ऑफ मियोटेटिक डिवीज़न, जो मियोटेटिक डिवीज़न करता है एंड गेट टेम्परेली अरेस्टेड एट द स्टेज कॉल्ड प्राइमरी ओ साइट्स. और ये सारे जो हैं अरेस्ट हो जाते हैं टेम्परेली किस स्टेज में? प्राइमरी oocytes में. ईच प्राइमरी oocytes देन गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैनुला सेल्स एंड कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल. और हर प्राइमरी साइकिल्स जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं ग्रैनुला सेल से और इसको कहा जाता है प्राइमरी फॉलिकल्स. फिगर नंबर 1.67 यानी कि फिगर नंबर 6.7 जो 3.7 जो है, a large number of these follicles degenerated during the phase from the birth to the puberty. और ये degenerate होते हैं लार्ज नंबर में कब से? बर्थ से लेके प्यूबरिटी के एज तक. देयर फॉर एट द प्यूबरिटी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरीज. 60,000 से 80,000 तक का फॉलिकल्स जो होते हैं इनके ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं. द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय द मोर लेयर ऑफ द ग्रैनुअल सेल्स एंड अ न्यू थीका एंड आर कॉल्ड द सेकेंडरी फॉलिकल. और ये प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं वो सराउंडेड हो जाते हैं मोर लेयर ऑफ द ग्रैनुला से, जो कि न्यू थीका बनाते हैं और जिसको हम सेकेंडरी फॉलिकल भी कहते हैं. द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफर इनटू द ट्रायली फॉलिकल में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, विच इज़ द कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंथरम. और जो कि फॉलिकल विच कैरेक्टर फ्लूइड फिल्ड कैविटी में ये क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम एंथरम कहते हैं. द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज इनटू द इनर थीका. और ये जो थीका की जो लेयर होती है वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज होती है. पहले इनर थीका होता है, फिर इंटर थीका होता है, फिर एन आउटर थीका, एक्सटर्नल थीका होता है, जिसको कहा जाता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रा योर अटेंशन दैट, ये बहुत ज़रूरी है अटेंशन के लिए, ध्यान देने के लिए, दैट इट इज़ एट दिस स्टेज एट द प्राइमरी oocytes विद इन द टर्शरी फॉलिकल ग्रो इनटू द साइड्स एंड कंप्लीट द फर्स्ट मेटोटिक डिवीजन. और यहाँ पे टर्शरी डिवीजन करने के बाद पहला डिवीजन मेटोटिक डिवीजन कंप्लीट करती है. इट इज़ एन अनइक्वल डिवीजन. और ये अनइक्वल डिवीजन होता है रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocytes. और ये बनता है, फॉर्मेशन होता है लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocytes का. एंड द टीनी फर्स्ट पोलर बॉडीज, और टीनी फर्स्ट पोलर बॉडीज जो 3.8b में दिया गया है, यानी कि ये चीज़ें होती हैं. द सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ईच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocytes. ये क्या होता है? सेकेंडरी जो oocytes होती है रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट्स रिच साइटोप्लाज्म. ये न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म होती हैं जो बल्किंग बहुत ढेर सारी होती है. कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवेंचर फॉर दिस? क्या तुम सोच सकते हो कुछ ऐसा एडवेंचर्स? डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन डिवाइडेड फर्दर डिजेनरेशन? क्या तुम सोच सकते हो जो पहली बॉडी है वो बॉर्न हो रही है, जन्म दे रही है उसके फर्स्ट मेटोटिक डिवीजन से, जो पहले मर जाती है फिर डिग्रेड होती है, जो फिर आती है. एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस. हमें पहले ये पता नहीं था बहुत अच्छे से. द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मेच्योर फॉलिकल और ग्राफीन फॉलिकल. और तीसरा जो फॉलिकल होता है वो ग्राफीन फॉलिकल कहलाता है, जो 3.7 में दिया हुआ है ये चीज़ें. द सेकेंडरी oocytes फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना प्यूलिडिका बनाता है, सराउंडेड इट. द ग्रेनिकल फॉलिकल नाउ रिप्यूटेड टू द रिलीज द सेकेंडरी oocytes. अब ये क्या करता है? अपने आप को रिप्यूटेट करता है और सेकेंडरी oocytes को बनाता है फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड द ओवल्यूशन. किस ओवरी से? ओवल्यूशन तक का. कैन यू
कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis? क्या तुम oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के बीच में कुछ सिंपली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द oogenesis इज गिवन बिलो। जो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis डायग्रामली नीचे दिया गया हुआ है। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस में माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट होता है, फिर प्राइमरीली स्पर्मेटोसाइट्स में फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होता है, जहाँ वो माइटोटिक डिवीजन करके अपने आप को बढ़ाते हैं, वो अपने आप को बनाते हैं। और स्पर्मेटोसाइट्स होता है और डिफ्रेंसिएशन अपने आप में एक दूसरे से अलग होते हैं, स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं। और यही चीज़ जो फीमेल में oogenesis में पहले मायोसिस डिफ्रेंसिएशन होता है, फिर प्राइमरी oocyte होता है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न होता है जो कंप्लीट होता है ओव्यूलेशन के लिए, फिर फर्स्ट ओव्यूलेशन होता है, फिर सेकेंड ओव्यूलेशन होता है, फिर उस तरीके से ओव्यूलेशन होता है। फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी, और इस तरीके से पोलर बॉडी बनाते हुए ओव्यूलेशन फीमेल की बॉडी करती है। यहाँ तक का था आपका फर्स्ट वीडियो, और यहाँ हमारी जो है गैमेटोजेनेसिस ख़त्म हो गई है। अब हम इसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स पढ़ेंगे और फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे, और 2-3 टॉपिक जैसे कि प्रेगनेंसी एंड द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ के इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।